गिनती नहीं थी दुखों की, दुखों की गिनती नहीं थी, लेकिन अनंत दुख था। कल एग्जाम्पल दिया ना दोपहर में, उसकी रिपीट नहीं कर रहे अभी, बस थोड़ी चर्चा करिए। निर्विकल्प आनंदमय, यदि विकल्प है तो इंद्रिय आनंद है, इंद्रिय सुख है, इंद्रिय सुख नहीं सुखाभास है। 3 लाइन बोल करके एक एक को क्रॉस कर दिया। जिस आनंद को आप आनंद कहते हो वो तो मन कसाय है। भूख लग रही थी और भोजन करने का जो आनंद हुआ वो तीव्र कसाय से मन कसाय हुई, ये आनंद हुआ। पिक्चर देखने की आकुलता थी, तीव्र कसाय, देखने पर शांति हुई, ये तो मन कसाय हुई, आनंद नहीं हुआ। जितना जितना कषाय का अभाव है उतना उतना आनंद है। क्या बोला? जितना जितना कषाय का अभाव है उतना उतना आनंद है। अनंतानंदी का अभाव हुआ उतना आनंद है। अनंतानंदी का अभाव हुआ तो अनंत आनंद है। अनंत आनंद समझिए, एक अनंत आनंद वो है अनंत सुख, वो क्वांटिटी की अपेक्षा से, और एक क्वालिटी है, अनंत आनंद हो गया। कल तो भाई इस को रिपीट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, मुझे पता है नए लोगों को तो प्रश्न होगा कि आनंद क्या है। बस थोड़ा सा कह करके आगे बढ़ेंगे। आपको दिमाग ज्यादा लगाना है, फिर सुनना हो तो आनंद की कहानी समझेगा। आनंद सभी लोग पूछते कैसे करें, जान तो हम गए मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, पंडित जी आनंद नहीं आ रहा है, आनंद कैसे करें? ये प्रश्न बहुत है ये लोगों को, बहुत। संक्षेप में कह रहा हूं, सच्ची समझ का नाम आनंद है। अब मेहनत आप करो, सच्ची समझ का नाम आनंद है। दृष्टांत सरल सरल, आप करोड़ों रुपए के हीरे को कांच मान रहे थे तो आप दुखी थे, दुखी थे, दुखी थे। 3 बार कहा मैंने। टोडो मेरे साहब कह रहे हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय होने पर आपको दुख भी नहीं पता लगता। क्या कह रहा हूँ? प्राप्त पर्याय में तन्मय होने से दुख की भी खबर नहीं पड़ती। भिखारी को देखा दुखी, खा रहा है आराम से, वही सो रहा है आराम से, दुखी तो है ना। अपने को लग रहा है बेचारा धूप में बैठा हुआ है, इसको घर बार नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। अपने को लग रहा है वो कह रहा मेरा खाने का ठिकाना है, मैं भूखा नहीं मर रहा। कई बार तो तुम्हें जो चीज नहीं मिलती वो से मिल जाती है। लोग आते हैं, 17 के लोग आते हैं और उसका पेट भरा है, वो तो मस्त बैठा है। आपने कभी देखा भिखारियों को मोबाइल में मजे करते हुए गाने सुन रहे हैं, वो लगा लेते हैं। सवाई माधोपुर में मैंने देखा एक अंधा आदमी, अंधा भिखारी, अंधा, मैं जानबूझ के कह रहा हूँ अंधा, और मोबाइल का ये लगा रखा उसने, और उसकी जीवन साथी भी, बता सोचेगा अंधे की शादी हो जाएगी, उसकी वाइफ देख रही थी, वो उसके ऊपर हाथ रख के वो चला रही थी उसको रेलवे स्टेशन पे। गजब देखो प्राप्त पर्याय में कैसे करना है। दुख का उसे खबर नहीं पड़ रहा है, लेकिन अपने को पता है दुखी है। ऐसे अभी आप सबको दुख थोड़ी लग रहा है, जैसे भिखारी को पता नहीं लग रहा है, उसके पास सोने के लिए जगह नहीं है, आपके पास सोने को जगह है, लेकिन ध्रुव से तो बेवहान हो, ध्रुव से तो खबर नहीं, भगवान आत्मा की तो खबर ही नहीं। भले आप खा पी रहे हो लेकिन भान तो नहीं। ग्रंथों में इतना सुंदर लिखा है, मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा उसकी, एक लाइन बोल रहा हूँ उसमें से लिखा है, जैसे हमको सुअर, सुअर होते पिग, PIG पिग, सुअर बोल बोलते क्या बोलते, जैसे वो खाता हो ताजे मल को, मल को खाता है, मल को, मानव मल को खाता हो, तो अपने को दया आती है क्या खा रहा है। ऐसे स्वर्ग के देवता हमारे मैसूर पाक को देखकर कहते हैं, समझ गए?
अब अपन मैसूर पाक खाएंगे तो अपन ओ मौज आ गई, ओके क्या क्यों? क्योंकि शास्त्रों में आया कि उनके तो गले से कंठ से अमृत झरता है। अमृत के स्वाद के सामने ये तो क्या चीज है? तुम्हारे पांच इंद्रिय के सुखों को देखकर देवों को ऐसा लगता है जैसे सुअर गटर में लोट-पोट करता है और अपने को मजा मानता है, ऐसा दिखा। तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल नहीं कहना है, मुझे तो आनंद क्या है। वो हीरा को कांच मारने वाले को भी दुख नहीं दिखाई दे रहा, रोता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको पता है, बीच में याद दिला रहा हूँ, सभी लोग सुनना ध्यान से। अभी भी आपको लग तो यही रहा होगा कि आप सुखी हो, ये तो मैं कह रहा हूँ कि आप दुखी हो, है ना? सब सुखी लग रहा है कि दुखी लग रहा है? बोलो। आपने तो कोई जात का दुख है छेद नहीं है, कोई जाति का दुख। तो मैं पहले आपको दुख की परिभाषा बताता हूँ ताकि आपको आगम से कंफर्म हो जाए कि आप दुखी हो। ये तो पक्की बात है कि आप नहीं मान रहे हो। अभी तो आपको लग रहा है बहुत अनुकूलता है, बहुत सादा बेदी का उदय है, और पंडित जी दुखी तो हम तब थे जब यहाँ सेटल नहीं थे, अब तो बदू सेटल थे ही गयो। सबके दिमाग में एक पिक्चर है। तो सभी लोग ध्यान से सुनना मेरे उत्तर को। आगम में लिखा है, जिनवाणी में लिखा है, दुख के दो रूप हैं, एक आर्त ध्यान और एक रौद्र ध्यान। आप रौद्र ध्यान को सुख मानते हो, ये मिथ्या है। रौद्र ध्यान को दुख लिखा है, रौद्र ध्यान को दुख लिखा है, 2-3 बार कह दिया मैंने। ये बच्चे लोग समझ जाएंगे, देखो अभी मैं समझाता हूँ। बोलो भाई, आपके घर में आपके पापा बीमार हो और क्रिकेट मैच चल रहा हो, क्रिकेट मैच, और आप मजा कर रहे हो, हाँ अरे 6 पे 6 पड़ रहे, मजा आ गया, 12 जीत गया, ओए। और इधर पिताजी दवाई मांगते रहे, तुमने दवाई नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया, उनकी औषधि नहीं दी और एक्सपायर हो गए। बोलो अब ये क्रिकेट का आनंद कैसा लग रहा है? बोलो एक क्रिकेट के मैच के रमने का आनंद कैसा लग रहा है? क्या थी रम्या? क्यों रमा? दुख लग रहा है? दृष्टांत हो गया। रौद्र ध्यान को दुख का भेद कहा है। सामायिक की शुरुआत के लिए लिखा है, आर्त रौद्र द्वय ध्यान छाणी करी हूँ सामायिक। सामायिक करने का नियम, आर्त और रौद्र ध्यान दोनों छोड़ने का लिखा है। तो कोई दुख होगी ना, भोजन करके जो आनंद है उसका नाम रौद्र ध्यान है, वो दुख है। पैसा कमाने के बाद जो आनंद है, अच्छे कपड़े पहनने का जो सुख है, जो मजा आ रहा है तुम्हें एसी कूलर पंखा का, ये रौद्र ध्यान का दुख है। अब इस दुख को सुख मानने वाले को अतीन्द्रिय सुख की खबर क्यों पड़ी? प्रवचन सारथी में लिखा है, स्वर्ग के देवताओं का दुख और नरक के नारकियों का दुख, इनमें क्या अंतर है? स्वर्ग आपकी भाषा में तो स्वर्ग में सुख, स्वर्ग में आपकी भाषा में सुख, यहाँ नहीं लिखा अमृतचंद्र स्वामी ने, स्वर्ग में सुख नरक में दुख, ऐसा लगता है आपको? यहाँ नहीं लिखा, प्रवचन सारथी में लिखा है, नरक में और स्वर्ग में दुख ही कम ज्यादा है। क्या लिखा है? क्या कम है? क्या है? दुख ही नरक में ज्यादा दुख है, स्वर्ग में कम दुख है। कितने अंतर है? सच्चा सुख तो मोक्ष में ही है, सच्चा सुख तो आत्मा में ही है। अभी सच्ची समझ होगी ना, कब आप सुखी होगे। अभी तो सुख का अंत नहीं देगा। बुरा तो नहीं मानोगे, मानो तो बुराई छोड़ देना। भाई कहना तो मेरा हक है ना, कहूं बोलो। प्रवचन सुनने का आनंद है, वो रौद्र ध्यान का आनंद है। पूजा विधान करने में जो संगीत से होता है, बढ़िया मजा अभी गई, आज नो आनंद नो, क्या बोलते हैं, आज के आनंद की, ओह मजा आ गई, बहुत बढ़िया।
एक साल में पहली बार मजा आया, धर्म हुआ। धर्म हुआ कि भरम हुआ? हाँ आइए थोड़ा चलो कोई बात। चलो जेंट्स की सीट भी कल से आज से पीछे सरका देंगे, है ना? पीछे जगह है। खाली चीज कोई पेन होगा हाँ कोई हाँ रेडी। क्या बोल रहे थे? गरम हुआ कि भरम हुआ? अभी हमको लगता है प्रवचन सुनने में आनंद आया, आनंद नहीं आया है। रौद्र ध्यान का आनंद हुआ, भ्रम हुआ है। और रौद्र ध्यान को आचार्यों ने दुख कहा है। क्या कहा? रौद्र ध्यान को दुख कहा है। तो सुख की शुरुआत धर्म ध्यान से होती है। सुख की शुरुआत धर्म ध्यान से होती है। धर्म ध्यान क्या है? धर्मी का ध्यान। ओह मैं परमात्मा हूँ, हाँ मैं गायक हूँ। अरे अनंत, अभी आपको ये सुनते सुनते भी कुछ समझ नहीं आया होगा। ओह मैं गायक हूँ, कुछ समझ नहीं आया। अरे मैं धर्मी हूँ, ये भी नहीं समझ में आया होगा। मैं इसके साथ कुछ ब्रैकेट तोड़ना चाहता हूँ। ब्रैकेट तोड़ना समझते हो? गणित में ब्रैकेट होते हैं, उनको तोड़ो तो खोलना पड़ता है, तो उसका डिटेल करना पड़ता है। तो अब लिखो, जब जब आप ध्रुव कहो, गायक कहो, तो ऐसे बोलो, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई, अब कोई का ब्रैकेट तोड़ो। कोई मतलब गति, कसाई, लिंग, लेस्या, उदय, ये उसका कोई का मतलब जी। तो इसका क्या मतलब निकला कि मैं जो ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत हूँ। ओ मेरा बाल बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो समझ कुछ हुआ ही नहीं, ये कुछ हुआ ही नहीं। अपन तब इस तरह से बढ़ते, हूँ तो भगवान आत्मा छू पण हूँ। और पण क्या कि बहु विकार થાય છે, बहु उदय नड़े છે, संयोग मने हैरान। फिर वो सब पूरा का पूरा लोट गलत पड़े। फिर तू क्यों कह रहे मैं ध्रुव हूँ? ध्रुव का मतलब बोलो, एक बार लिखो ध्रुव मतलब क्या। एक बार लिखो ध्रुव मने क्या, गायक मने क्या, जो भी तुम्हें हमें नहीं, सब कोई से एक ले लो। ध्रुव कहो, गायक कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो। लेकिन हम तो भगवान कह करके भी दुखी। फिर से ध्रुव कहो या गायक कहो तो कैसा है वो? अनादि अनंत। ध्रुव कैसा है? उदय का असर नहीं पड़ता, अप्रभावी है, सुरक्षित है, कर्मों का असर नहीं पड़ा। ओ निगोद का भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना कर्म के उदय का फर्क नहीं पड़ा, नरक में भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिसको ध्रुव का पता होता है उससे कहो तुम नरक जाने वाले हो, अच्छा चलिए चले, क्यों चले जाओ? अरे अनंत बार गया तब कुछ नहीं बिगड़ा, अब एक बार और सही। जब अनंत बार में कुछ नहीं बिगड़ा नरक में, तो अब क्या बिगड़ जाएगा? ये ताकत का नाम है अनुभव, इसका नाम है आनंद। आनंद बता रहा हूँ, आनंद इसका नाम है। गतियों से भय का नाम तो दुख है, भय नाम का दुख है। विकार का भय ये दुख है। सच कह रहे, लिखो ये होमवर्क। सुख और दुख की परिभाषा में क्या क्या शामिल होता है। विस्मय, आलत, खेद, ये सब क्या है? ये दुख के भेद है ना। सब 18 दोष दुख हैं। तो सुख 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 लिखो तो तुम पंडित जी मैं त्रिकाली अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। तो फिर आगे बात आगे बोलो, विकार का भय, कर्म का भय, उदय का भय, संयोग का भय, भाविनो भय। तो सब तो बंद खत्म, और सब तो भय, सब तो भय खत्म। जब कुछ बिगड़ा ही नहीं है ना, कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तो अब दुख आएगा। इस सच्ची समझ का नाम है सुख। अब मैं ध्रुव हूं ऐसा कैसे से सुख उत्पन्न होगा? हम नहीं समझ पाए, हम नहीं समझ पाए। बताओ, ध्रुव कहने पर या अनुभव करने पर सुख कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि समस्त विभ्रम मिट गया, विपरीतता मिट गई, आनंद हो गया। बोलो भाई, छोटे छोटे एग्जाम्पल सुख और दुख के। एक व्यक्ति के पास चिंतामणि रत्न है। बोलो भाई, चिंतामणि रत्न जिसके पास हो उसे भीख मांगता होगा कि नहीं मांगता होगा? बोलो, नहीं मांगता होगा।
लेकिन हम तो देख रहे हैं मांग रहे हैं, तो यही है बराबर है ना। तो चिंतामणि रत्न की खबर नहीं है। अभी वो भीख मांग रहा है, बहुत पसीना पसीना हो रहा है, बहुत तकलीफ, भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, लोग हट यहाँ से, कोई पुलिस वाला ऐसे करता है, कोई इनका इंसल्ट कर रहा है। और जैसे ही उसे खबर पड़ी, ये तो इसे जानते ही क्या हुआ, इसे जानते ही पूछ रहा हूं, तो मेरा आना भी काल का टाइम बेकार गया, इतने दिन का भूख प्यास व्यर्थ, मेरा हैरान होना भी झूठा, मैं था भला। चिंतामणि रत्न की खबर पढ़ते थे, पॉइंट चिंतामणि रत्न की खबर पढ़ते ही भोग नहीं हुआ, क्योंकि चिंतामणि रत्न से अभी मकान मांगोगे तो मकान आएगा, भोजन मांगोगे तो भोजन आएगा, चिंतामणि रत्न से कपड़े मांगोगे तो कपड़ा आएगा, चिंतामणि से जब गहने मांगोगे तो गहने आएंगे। अभी चिंतामणि का ज्ञान हुआ लेकिन भोग नहीं हुआ, आनंद पूरा हो गया। अंतर समझ में आया? ज्ञान पूरा हुआ और भोग नहीं हुआ, और भोग भी नहीं, भोग की आनंद हो गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि होते से मुक्ति तक का आनंद आ गया, ज्ञान पूरा आ गया, भोग नहीं हुआ। भोग तो होगा योग्यता प्रमाण, भोग होगा अनंतानुबंधी के अभाव प्रमाण, प्रत्यक्षान सजन की अभाव प्रमाण, वो नहीं हुआ लेकिन आनंद पूरा हो गया। कितना आनंद पूरा हो गया? अब कितनी सारी रचनाएं आपको याद होंगी, बोलो। पंडित साहब की भी हैं और बहुत सारी रचनाएं हैं। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, मोक्ष मिल गया। युवती बाबू जी कितने प्रवचन याद आ रहे होंगे। सम्यक दर्शन होते ही आत्मा की परिणति आकाश को छूती है, सिद्धालय को छूती है, स्पर्श करती है, सिद्धालय को स्पर्श करती है। क्या मतलब? भोग नहीं हुआ, ज्ञान हुआ। दृष्टांत दे सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं। 2014 में 2014 नरेंद्र मोदी बहुमत से बीजेपी जीत कर आए। वो उनको वो क्या कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया मनी पीएम की, वो तो बाद में हुई। और आनंद क्या का आनंद आया, मैं अपनी सीट जीत गया। इतने बड़े इंडिया में से एक सीट जीतने का आनंद, बोलो। और सोच सोच के आया वो आनंद नहीं, एक सीट का आनंद नहीं, पूरे इंडिया का पीएम। 3 दिन बाद सेरेमनी होगी, तब मेरा आनंद स्टार्ट होगा कि भोग, बोलो। भोग तो बाद में चालू होगा, सेरेमनी होने के बाद अधिकृत रूप से आनंद कितना हो गया। अच्छा, अब रक्षा मंत्रालय मैं डिसाइड करूंगा कौन लेगा फाइनेंस कौन लेगा, फला कौन लेगा, सब पे राइट आ गए इसके पूरी। इतना बड़ा भवन मेरा होगा, प्रधानमंत्री भवन, और इतनी मेरी आगे पीछे चलेगी। ये भोग तो होगा बाद में। और एक सीट जीतते, केवल एक सीट जीतते से ही और बहुमत आते से ही उसे पूरे देश का प्रधानमंत्री का अनुभव होने लगा। पहली बार है भारत का प्रधानमंत्री और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प वगैरह से यहाँ से बोलता है जैसे उनको गली के बच्चे हो। देखा ना उसकी वीडियो, हंसते हुए आए, इतने जम के हंस रहे, और ट्रम्प नहीं हंस पाते इतनी जोर से। नरेंद्र मोदी की खिलखिलाहट मैंने भारत पहले ऐसे लगता था जैसे बहुत बड़े देश है, बड़े बड़े लोग हैं, विज्ञापन से ऐसे मिलती है, ऐसे मिलता चढ़ करके मिलता। अब बताओ, फिर से कह रहा हूँ, वडनगर का बच्चा चाय बेचने वाला एक सीट जीतते थे, नरेंद्र मोदी ने वो पूरा प्रधानमंत्री बनते ही पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसे होने लगा। जी अनुभूति किस दिन हुई? अमेरिका जाने के बाद नहीं, भोग करने के पहले। मैं आत्मा हूं ये जानने के बाद स्वयं नमस्कार करेंगे। एक जानना पूरा हो गया,
अनुभूति वो क्या तुम्हारे भोग बाद में हुआ वाले, हमें तो आदि मालूम, इसलिए आनंद और रोमांच होता है। 2 दृष्टांत हो गए। तीसरा दृष्टांत बोलो, एक गरीब लड़का झोपड़ी में रहने वाला लेकिन आईएएस बन गया, आईएएस, और एक खरबपति बाप की बेटी से सगाई हुई, आनंद कितना हुआ? झोपड़ी का या अरब रुपए का? अरे बोलो, थोड़ा दृष्टांत समझ लो। अरबपति बाप की कोई और संतान नहीं, एक ही लड़की है, बस एक ही, बाकी आगे पीछे कोई है ही नहीं। और अरबपति बाप की उम्र हो गई 40-50 साल, कैंसर इतना जबरदस्त है कि 2 महीने में जाने वाला है। अब बोलो बोलो, अब भोग नहीं चालू हुआ, सगाई होते ही ज्ञान होते से ही, ज्ञान होते से ही, ज्ञान होते से ही उसकी पूरी मिल्कियत। बोलो, अब यहाँ से एक बार बैठ के ना कीजिएगा, ये सब मेडिटेशन कहलाती तुम्हारी भाषा में। कायदा सुख भैया, कुछ नहीं, हम भाई साहब पास रह रहे, सुख तो कुछ हुआ ही नहीं, वो मिला ही नहीं, पता नहीं भाई साहब को मिलता होगा, हमें तो मिलता नहीं। हम तो बैठे रहते हैं, जाते आते रहते, इसीलिए फिर टाइम चले जाता, मोबाइल में इधर उधर कहीं टाइम पास हो रहा। बम्बई आया तो बम्बई आया, कौन बम्बई आया? बम्बई क्या चीज है? कहाँ सिद्धालय का आनंद, कहाँ बम्बई? मतलब ये देखने का तरीका, तो अब तो समझ में आया, निर्विकल्प आनंदमय, मैं शब्द आ रहा है, आनंदमय। पल्ले तो कम पड़ेगा आपको, मेहनत करोगे तो पल्ले पड़ेगा, शब्द तो कान में आ ही जाएंगे, लेकिन पल्ले पड़ेंगे तब जो कुछ मेहनत करना पड़ेगी थोड़ा शब्द में। मैं का मतलब समझते हो, आत्मा एक समय भी आनंद से शून्य नहीं है। ऐसे कैसे? आनंद तो होना चाहिए, आनंद तो भोग होना चाहिए। अरे भोग बिना का आनंद कह रहे हूँ, कान्हा प्यार चिंतामणि हाथ में, तो बोलो कितना आनंद होगा, बता सकते हो? बताओ पूरा 14 वर्षांत का आनंद केवल चिंतामणि में, चिंतामणि में उपसर्ग परिचय का विजय, चिंतामणि में केवल। बोलो कौन से पूछूं? बच्चों से पूछूं? चिंतामणि समझते हो? बस ठीक है, अब मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, बोल भाई, तेरे घर में जितनी फैक्ट्री है, क्या बिजनेस है, घर है, बराबर, पूरा ध्वस्त हो जाए, 0, 1 सेकंड में बद्दू उड़ी जाए और चिंतामणि सुरक्षित है, तो आप क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? 1 घंटा रोएंगे कम से कम, हमारी सारी प्रॉपर्टी मिट गई। कौन कौन रोएगा? हाथ खड़े करो। 100 खरब रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हुई है, थोड़ी बहुत नहीं, 100 खरब। चिंतामणि हाथ में, बस बाकी सब उड़ी गया, पूरा गोल्ड गया तेरे मम्मी का, पूरे बर्तन उड़ गए, गैस कांड में सब चला गया। बोल भाई, बिजनेस भी पूरा चला गया, 1 रुपया भी नहीं बचा, एटीएम भी गया और वो भी गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब गए, केवल एक चीज बची केवल। तो कितना दुखी हो गए? कितना दुखी हो गए? अच्छा, होंगे ही नहीं, क्यों? एक ही चीज बची, बाकी बद्दू उड़ी क्यों? बोल भाई, बोलो। आगे चलो, तुमने चिंतामणि से 100 करोड़ मांगे, हाथ में आ भी गए, इतने में एक व्यक्ति लूट के भाग गया, बोलो कितने दुखी हो गए? इतनी क्षमता आ गई। वो लूट के ले गया, तुम भागोगे भी नहीं उसके पीछे? चल भागोगे नहीं, गाली तो दोगे, कैसा आदमी है, हाथ में से पैसे लूट ले गया। और आगे बोलो, इधर और चाहिए। इसके लिए मोक्ष अधिकार में लिखा है, उदार चित्त चरित, चित्त का चरित्र उदार हो गया है। क्या रखा है इसमें? इंद्रों का वैभव को भी हम तुच्छ गिनते हैं, चक्रवर्ती का वैभव को हम तुच्छ गिनते हैं। जी ने क्या लिखा है? आग मीट सम गिनत है। सोचो, अपने सोचो, अपन चिंतामणि सोचो तो जरा, चिंतामणि के बाद नो कंप्लेंट, नो FIR, नो लोदन, ना कोई इंश्योरेंस में क्लेम,
ना किसी को रिश्वत देंगे कि नहीं भैया तू पैसा ले ले और मेरा फाइनेंस करा दो। कुछ नहीं करना। एक्सपोर्ट करेगा कि इंपोर्ट करेगा? अरे बोलो बिजनेस कौन सा करेगा? बिजनेस चिंतामणि का बिजनेस कौन करे? नहीं हम आपको रत्नों की बिजनेस लगा देते, रत्नों का एक्सपोर्ट करना है। क्यों माथा मारना? चिंतामणि की बात माथा। हाँ प्रभु मैं भगवान में अनादि अनंत गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। आज के बाद न विकल्पों की टेंशन की माथा मारी, न कर्मों की उदय की, न संयोग की, क्यों की नहीं। ऐसी समझ का नाम आनंद है। आनंद और कोई नहीं है। अब सच्ची समझ पे जोर नहीं दे तो आनंद नहीं होने वाला। एक खराब बात बोल रहा हूँ, सच्ची है लेकिन खराब है तो मैं क्या करूँगा। अभी हम आत्मा की चर्चा सुन करके भी आर्त ध्यान करती, धर्म ध्यान नहीं करती। आर्त ध्यान कैसे करती? एक ठंडी सांस छोड़ते हैं सबसे पहले। कई के लिए छोड़ती हैं? 25 साल से सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, ध्याता हूँ, बहुत ट्राई मारू छू, पण अनुभव में आवतुं નથી। હું ખરેખર જાણું છું હું ત્રિકાળી જ છું, ગાયક જ છું, પરમેશ્વર જ છું। હા ગુરુદેવનો પરમ ઉપકાર છે। ये क्या है? ध्रुव का आनंद नहीं लेना, आर्त ध्यान है। सम्यक दर्शन का आनंद ढूंढते रहना, आर्त ध्यान ले। अब क्या बोले क्या बोले? सम्यक दर्शन में आनंद। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन का आनंद, शुद्ध पर्याय का आनंद ढूंढते फिर रहे हो। आर्त ध्यान है, अभी अनुभव में नहीं आ रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, पकड़ाતું નથી, गुलाटी मारતું નથી। उपयोग અહીંયા તો આવે છે ને, અહીંયા સુધી આવે, અહીંયા સુધી જમ્પ મારતું નથી, કારણ જમ્પ જાય। ऊंडे ऊंडे उतरતું નથી, क्या ऊंडे ऊंडे उतरતું? भगवान आनंदमय है। आनंदमय का मतलब समझते हो? जैम शक्कर मिठासमय है। शक्कर को मीठा कब करना पड़ेगा? शक्कर में मिठास को प्रवेश कब कराना है? मिठास को शक्कर की ऊंडे ऊंडे कब उतारवाना है? मिठास शक्कर का आश्रय करती है कि कराना है? कि है। ये है मय का मतलब। आत्मा आनंदमय। वाह, निर्विकल्प है। अब दिक्कत है, हम विकल्पों में ढूंढ रहे हैं, ये दिक्कत है। आत्मा निर्विकल्प आनंदमय है। आनंद करना नहीं है। इसके लिए गुरुदेव जी बारंबार कहते थे शुद्ध स्वरूप, आनंद स्वरूप, परमात्मा स्वरूप। स्वरूप का क्या अर्थ होता है? मैं। अब बताओ, आत्मा का आनंद करना है कि आनंदमय है, ये निर्णय करना है। तो निर्णय करके बताओ, आनंदमय तो था ही, आनंद हो रहा है, खत्म। अब क्या बाकी रहा? एक चिंतामणि का ज्ञान मात्र तेरे लिए 3 लोग का सारा दुख दूर कर देता है। ऐसे दुख का ज्ञान 1 सेकंड में 14 मनस्तान का दुख दूर कर देता है। मोक्ष जाने का सुख प्रकट हो जाता है। भोग नहीं होता, वो ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि को भोग नहीं हुआ है, लेकिन आनंद पूरा ही हो गया है। सीट जीतते से दिख रहा है कि अब मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, सीट जीतते ही। ऐसी ध्रुव की दृष्टि करते से दिखाई देता है वो हमारा घर रहा, वो हमारा घर। अपने वतन में तन ही नहीं है। चलो रे भाई, अटे लग रही बोलो बात। देखिए आनंदमय, निर्विकल्प आनंदमय, और विकल्प है वो कसायमय। अब अभी भी लोग पूछ रहे पंडित जी वो आत्मा का वो कैसे विचार करूं, मतलब ऐसा हो रहा है आत्मा की हत्या कैसे करूं? नहीं पंडित जी आपको तो बहुत विचार चलता होगा, गहरे हमें तो आपको देख के आर्त ध्यान हो जाता है। अभी लोगों को ऐसी कल्पना, लोग कहते हैं ना कल्पना, आप तो बहुत मेडिटेशन करते होंगे, वो बैठते होंगे, वो बहुत, मैं कहूँ कुछ है ही नहीं। अब ये बातें अखरती लोगों को, नहीं बोलना चाहिए, प्रमाद छोड़, उपयोग लगा, सीधे बैठ। अब मेरे अच्छे बैठने से भी वो आर्त ध्यान होता होगा लोगों को, आप तो बिल्कुल पद्मासन बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हो जाते। अरे इसमें क्या दम है? मैं ध्रुव की बात कर रहा हूँ कि मतलब ये तो बचपन में होती थी गलती। मेरे पिताजी बोलते थे नानी की साबुन खरीद ला। अब मैं पूछा कौन सी?
तो बोले जो अच्छी हो। अब मैं 8 साल 10 साल का, अब जो अच्छी मतलब क्या कि मैं रेपर देखता था कौन सी हीरोइन का फोटो अच्छा है। और इसीलिए आपने देखा होगा साबुन के ऊपर कभी क्लोज का फोटो नहीं होगा। हीरोइन का फोटो और ज्यादा हो तो सूंघ के देखो अंदर की साबुन में खुशबू है कि नहीं ये भगवान जाने, लेकिन रेपर पे खुशबू जरूर है। तो ऐसे तो ध्रुव नहीं देख रहे, रेपर देख रहे। ऐसे बैठना, ऐसे नहीं, मैं नहीं कहूँ गलत बैठना, लेकिन सही बैठने से ध्यान मत कर, क्योंकि इसमें से नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने दी बेस्ट मेडिटेशन किया है द्रवलिंगी बुरी दशा में। शरीर में इतने इतने उपाय किए, उसका नाम द्रवलिंग है, निर्दोष द्रवलिंग। 28 मूल गुण पाले, बिल्कुल चौकस। एक बात तू ध्रुव देख बस, आनंदमय कैसा है, आनंदमय। अब वो तो आनंदमय है, उसको जानते से आनंद हो गया। अब आनंद हो गया मतलब विकल्प नहीं, विचार नहीं। इसको मैं फिर मना कर रहा हूँ, विकल्प और विचार नहीं। और इस आनंद को लेने के लिए ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है। इसका आनंद में ध्यान चालू होगा, इसके आनंद में ध्यान, ध्यान में आनंद नहीं। कुछ कह रहा हूँ, जितने लोगों ने ऐसे बैठते होंगे वो पक्के दुखी होकर उठते हैं, रोज ध्यान 8 ध्यान करते उठते हैं। अच्छा, फिर इतने सारे इमेजिनेशन बता दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा सोचो, ऐसे ऐसे सोचो, और यदि सक्सेस हो गया तो रोज ध्यान। धर्मी तो गायब ही रहा, ध्रुव तो गायब ही रहा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ नहीं, कुछ नहीं करना। आनंद, तो आनंद कैसे हो, फिर प्रश्न पर वही खड़ा हो गया। आनंद की सच्ची समझ का नाम आनंद है, इस पे ध्यान दो बस। उसकी पूरी स्टोरी है, वो आप पढ़ लेना, उसमें मैंने पूरे लॉजिक दिए 4 अभियोग से, आनंद सिद्ध किया उसने, उस कहानी को पढ़ लेना। अतिथि आनंद के नाम से ही है वो कहानी। चलो फिर मैं समझाता हूँ। आनंद करने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, सच्ची समझ। फटाफट दृष्टांत दे देता हूँ। बोलो भाई, गोल्ड मेडल से पास हुए, ऐसा सुनते ही, मार्कशीट देखते ही क्या हुआ, तो इस आनंद के लिए क्या करना पड़ा, मेडिटेशन, व्रत, उपवास, नियम, संयम, पहले विचार करना पड़ा। एक तो कागज की है मार्कशीट, इस पे स्याही से छपे हुए अंक हैं, फर्स्ट लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं, इससे भेद विज्ञान कर, ऐसे क्यों इतना करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, एकदम मजा आ जाता है। बस अभी पूरे रास्ते स्कूल से घर तक आते आते भी रास्ते में भेद विज्ञान करना पड़ता है कि आनंद जारी रहता है, आनंद कंटिन्यू रहता है। घर में आते थे बूम पाड़े, मम्मी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आनंद। इतने में पापा जी घर आए, बेटा आज 10 लाख का लॉस हो गया। बच्चे को बिल्कुल अनटच आनंद चल रहा है। तुम्हारी तुम जानो, मैं तो आज गोल्ड मेडल जीत गया, टॉप पास हुआ हूँ, पूरे स्कूल में मेरी तारीफ हो रही है। तो उसे दुख की देखकर छू नहीं पा रही। बोलो, ध्रुव के ज्ञान करने की आज क्या क्या आनंद होता है, सोचेगा क्या। अब बोलो ध्रुव का आनंद के साथ, बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध। क्यों? हमारा आनंद यहाँ चल रहा है, हम तो पास हो गए। तो सच्ची समझ का नाम आनंद है, बाकी सब आर्त रौद्र ध्यान है, बाकी बद्धा। आगे आगे भी गुणस्थान वाले पूजा में आनंद नहीं लेते, संगीत में आनंद नहीं लेते। श्रीमती ने 700 बोल लिखे आत्मार्थी के 700, उसमें संगीत का मना है, गायन का मना है। उन्नति का ज्यादा सुनना पढ़ना भी उपयोग को कुंद कर देता है, स्थूल कर देता है, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्यादा पढ़ने सुनने का निषेध किया है, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। विचार शक्ति मैंने थोड़ी देर के लिए कहूँगा, आनंद शक्ति नष्ट हो जाती है। हाँ, घातक है। तो आनंद अपने आप होता रहे, बस खत्म। इसलिए विचार करके आनंद नहीं ढूंढना, क्योंकि विचार कर लोगे तो रौद्र ध्यान होगा, और नहीं कर पाओगे तो आर्त ध्यान होगा। क्योंकि विचार करना आत्मा का काम नहीं है। अभी चल रहा था बुद्धि के प्रोसेस में, आ रहा था विचार करने के बारे में। जैसे मैं भोजन करता हूँ, ये तो तुम्हें समझ में आता है कि देह की क्रिया है, ऐसे विचारपण मारू नहीं। जैसे देह की क्रिया भिन्न दिख रही है तुम्हें,
ऐसे मन का विचार भी ऐसे ही भिन्न दिखना चाहिए। अभी प्रवचन में आ रहा था, ऐसे भिन्न दिखना चाहिए। मेरा नहीं है, मारू काम नहीं, मारामा नहीं, मारामाती नहीं। क्या गजब है। तो शरीर तो चलो थोड़ा भिन्न दिखने लगा हो ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे के विकल्प अपने लगता है आत्मा है। और विचारों की सक्सेस अपनी सक्सेस है नहीं, यही मिथ्या है बस। तो क्या कहा है, निर्विकल्प आनंदमय, जैसे शक्कर मिठासमय है ऐसे आत्मा बोलो आनंदमय है। आनंदमय का क्या मतलब? आनंदमय होना अलग बात है, आनंद करना अलग बात है। आनंदमय होना अलग बात है और आनंद करना अलग बात है। आनंदमय का ज्ञान हो तो आनंद हो, इसको कहते हैं आनंदमय का ज्ञान माने आनंदमय ध्रुव का आश्रय। ज्ञान माने आश्रय, आश्रय करने के नाम पे और कुछ मत समझना। आनंदमय का ज्ञान होने पर आश्रय, ज्ञान जो होगा ना ज्ञान, वो आश्रय है और कोई आश्रय नहीं होता है। जैसे दृष्टांत, नशा, घर में बोला कि आज शक्कर खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब बोलो अभी दूध मीठा करना हो तो शक्कर डालने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि शक्कर तो खत्म हो गई। और इतने में किसी ने भ्रम दूर किया, भ्रम दूर किया, अरे ये रही शक्कर। अब क्या होगा? शक्कर का ज्ञान होते से आश्रय हुआ, अब डालेगा कि नहीं डालेगा, भोग करेगा कि नहीं करेगा, आनंद शुरू हो गया। तो है आनंदमय है, ऐसा ज्ञान होने के बाद आनंद शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं उपयोग ने उपयोगवान का आश्रय किया और आनंद शुरू हो गया। इतनी कठिन शैली, कठिन शैली है, आनंदमय है आनंद शुरू हो गया, आश्रय, क्योंकि जानकारी होते से आनंद शुरू हो गया। कठिन लग रहा है? आनंदमय हूं ये जानते ही आनंद शुरू हो गया। कैसे हो गया? अरे अब आनंद करना नहीं है इसलिए दुख खत्म हो गया, आनंद में सुधार नहीं लाना है। कैसे? अब मैं दृष्टांत ही देता हूँ। चलो अब मेरे पास दृष्टांत के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मोबाइल ये रखे, ये मोबाइल रखा है, तो अभी कैसा लग रहा है? बिल्कुल डेड है ना, डेड लग रहा है बिल्कुल, ऐसे रखा तो रखा कि बस क्या है। अब जो भी जिसका भी मोबाइल है ना, वो अतीन्द्रिय आनंद में भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है बता सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एकदम बढ़िया। इस समय भी रिकॉर्डिंग चालू है, भले ही पंडित जी ने उठा के ऐसे दिखा दिया तो अभी रिकॉर्डिंग चालू है, भले इसकी अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा तो अभी रिकॉर्डिंग चालू है। किस चीज का भरोसा है इसमें? अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसे ही आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर इतना जबरदस्त है कि कर्म ने कुछ नहीं कर पाया, भले ऊपर से डेड दिख रहा है, उदय में कुछ नहीं बिगाड़ पाया, विकारों ने तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया, गतियां कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अरे मैंने याद नहीं किया इसको तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा, और अभी भी भविष्य में याद नहीं करूंगा तो भी ये पूरा परमेश्वर है। जैसे आपको इसको जानने पर आनंद आता है, अभी ऐसे देख करके स्क्रीन पर देख के आनंद नहीं आ रहा है। यदि आपको फ्री में गिफ्ट दे दूं तो सुनते रहो एकदम आनंद आएगा, तो काहे का आनंद आएगा? प्रश्न ही है। यहाँ तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है? इंटरनल स्ट्रक्चर। ऐसी आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर द्रव्य से पूरा, चेत से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, वो गजब, कुछ नहीं दिखा। ये आनंद है। आनंद में समझिए, आनंद में मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर इतना जोरदार है। ये आनंदमय का मतलब ये है, और इसी को जानते से आनंद हो गया। ये तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बिगड़ा ही नहीं। दृष्टांत दे सकते हैं और तो क्या करें? बोलो, आपने 1 करोड़ की फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया और अग्निकांड में, फायर में वो जल के नष्ट हो गई, आपको कितना दुख हुआ? बोलो, क्यों नहीं हुआ दुख? क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का सम्यक दर्शन है। एकदम मालूम है, सब मिल जाने वाला है। बोलो, तो इतना देखने पर भी तकलीफ नहीं हो रही, ऐसे कर्म के उदय दिखाई देने पर भी तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मुझे पता है
अब इंश्योर नहीं कहेंगे, एंश्योर, एश्योर, आई एश्योर्ड माई सेल्फ। बोलो अनादिकाल से आत्मा का क्या बिगड़ा? अनंत काल में क्या बिगड़ेगा? तो आनंद की बात यही तो है, और क्या है? आनंद में है तो सही। बोलो आत्मा के प्रदेशों में क्या बिगड़ा? बोलो एक एक प्रदेश में अनंत गुणों की सत्ता का क्या बिगड़ा? बोलो एक एक पर्याय में क्या बिगड़ा? अरे अनंत पर्याय खराब हो गया, शुद्ध होकर जा चुकी है, नामो निशान नहीं। बोलो मैं क्या बताऊं, दृष्टांत दे सकता हूँ ऐसी बातें समझाने के लिए। मैं आत्मा हूं, मैंने आनंद की बात है, बस कुछ कहेगा जल्दी से। मैं आत्मा हूं, इसका मेडिटेशन नहीं कह रहा हूं, ध्यान लगाना नहीं कह रहा हूं। आत्मा का स्ट्रक्चर इतना जोरदार है कि मैं आत्मा को जानते ही आनंद। फिर से बोलता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन को द्रगुण पर्याय का निर्णय करना सिखाया। द्रगुण पर्याय का निर्णय, फिर से बोल रहा हूँ, वस्तु स्वरूप का स्वतंत्रता कहो, पर्याय की स्वतंत्रता कहो, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अप्रभावी हूँ, सुरक्षित हूँ, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब गाते तो आपको याद ही दिला रहा हूँ बस। पर परिणति से अप्रभावी हूँ। अप्रभावी, अप्रभावी मतलब कुछ बिगड़ा ही नहीं। जरा कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, सबको परमाणु बम का डर लगता है, थर्ड वार ना हो जाए, है ना, वर्ल्ड वार, ठीक। अब कल्पना करो, लेकिन आपका महल, आपका जो महल तो होते नहीं आपके, नहीं फ्लैट आपका फ्लैट वाली जो बिल्डिंग है वो पूरी परमाणु बम से सुरक्षित है। परमाणु बम से धुआं तक नहीं घुसेगा, पॉल्यूशन तक नहीं घुसेगा, ये इतना मतलब सिक्योर है। तो आपको कभी परमाणु बम की बात चलती है, वर्ल्ड वार की बात चलती है, तो आपको कैसा लगेगा? हमारे क्या, हम तो अपने पहुंच जाएंगे शेल्टर में छिप जाएंगे अपने आराम से, हमारा क्या। इधर ऑक्सीजन की व्यवस्था कि वहां स्पेशल ऑक्सीजन है, बाहर की आएगी नहीं। ये खाने पीने की व्यवस्था इधर अंडरग्राउंड टनल से आएगी आपको कितना शांति लग रही। अब पूरी दुनिया में गर्दी हो लेकिन इधर गर्दी नहीं आ रही। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जानने वाले को देह, कर्म, उदय, संयोग, गति की, इसके लिए आप बहुत सरल पंक्ति में गाते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ। जग के दुख की तो परवाह नहीं, स्वर्ग सुख की विचार नहीं। एक दो लाइन कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो? इंटरनल स्ट्रक्चर है अद्भुतात् अद्भुतम। अमृतचंद स्वामी लिखा है, अमृतचंद स्वामी लिखा है अद्भुतात् अद्भुतम, अद्भुत से भी अद्भुत, ऐसी आत्म महिमा जयवंत वर्तती है। अभी अपने को क्यों, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इस बात की तकलीफ है पंडित जी हमारा आचरण अच्छा नहीं है, बॉम्बे में तो वैसे ही आचरण खराब होता है, बॉम्बे में कपड़े भी थोड़े ठीक नहीं रहते हैं, होटल वगैरह सब क्या बताए पंडित जी, धर्म तो बुंदेलखंड में था क्या, बुंदेलखंड के लोग के कपड़े अच्छे, खाना पीना भी शुद्ध, सात्विक। अरे प्रभु तुम हम कहाँ दिखा रहे, तुम कहाँ देख रहा है? हम कह रहे हैं अप्रभावी है और तू फिर भी देख रहा है। समझ में आ रही बात? कितनी सुंदर पंक्ति, निर्विकल्प आनंदमय, चूसो बस चूसो। आ रही बात समझ में आ रही? अब तो भैया देखो बहुत एग्जाम्पल देके फैला दिया मैंने, और क्या कर सकता हूँ। अभी भी आनंद की कहानी पढ़ना हो लॉजिकल, तो मैंने 3 घंटे का प्रवचन किया उसके ऊपर, एक एक पॉइंट बता करके कि आनंद क्यों होगा। मैं उसे रिपीट नहीं करना चाह रहा, इसलिए छोड़ दो, आगे चलो। परिवर्तनमय जगत में ध्रुव ज्ञायक ही सार। अभी पंक्ति आ रही है, अध्रुव की चिंता नहीं, मैं तो ध्रुव रविकार। परिवर्तन में उत्पाद में, उत्पाद में, उत्पाद में, पूरा विश्व में उत्पाद में, समुद्र में उत्पाद में, जिसकी मैं रुक गया। अब मैं ही नाच सकता हूँ, आप मेरे को देख के नाचो एक लाइन पे नाचने का मन करे। जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो उसका व्यय हो चुका है, नाचो।
बोलो तुम्हारी कंप्लेंट क्या है, बोलो जो भी तुम्हारी कंप्लेंट है ना, टेंशन है, दुख है, पंडित जी क्या करूं, वो जितनी भी है ना वो व्यय हो गया। भविष्य की प्रॉब्लम है नहीं, वर्तमान में की प्रॉब्लम का तेरे को ज्ञान नहीं है, भूतकाल की प्रॉब्लम को तू रो रहा है। भूतकाल का व्यय हो चुका है, उत्पाद व्यय। आनंद का कारण है परिवर्तनमय जगत में, उत्पाद व्यय के जगत में ध्रुव ज्ञाय कही। ध्रुव को वर्णन कर दिया थोड़ी देर पहले। ध्रुव कौन है? सुरक्षित अप्रभावी। किससे? कर्मों से, उदय से, गतियों से, समझ जिसकी तकलीफ है उसी से। बोलो बोलो भाई, इस समय कौन से आतंकवादियों को डर लगता है वहां ले चले आपको? बोलो भाई, वर्ल्ड वाइड ISIS कौन है कोई ऐसा कुछ? तालिबानी से, तालिबान, खालिस्तान, जिसका तुम्हें डर लगता हो, नक्सलाइट। कल्पना करो आप ऐसे ही हमास पट्टी में पड़े हो गाजा पट्टी में, हमास के अंदर और मशीन गनों में मुंह ढके हुए, और अब वहां आपको कैसा रिस्क लग रहा है? विद फैमिली पड़े हो आप, विद फैमिली, आपको कितना भय लग रहा है, कितना आतंक लग रहा है। और कोई व्यक्ति वहां से कह दे ये तुम्हारा बाल मांगा नहीं कर पाएंगे, एक पैसा, एक कपड़ा, कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस श्योर सेफ, कैसा लग रहा है? ये कंफर्म आपको संवेदन से विश्वास है कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो इसके बाद सबको मरता जीता देखोगे, सबका रोता गाता देखोगे, गोली मारते देखोगे, गालियां देते देखोगे, तुम्हें एक बात का पक्का पता है कि मैं फुल्ली सिक्योर हूं। बोलो कितनी टेंशन होगी? अब ऐसे समझो, जो हम वर्णन कर रहे हैं ना बार बार गति, आप लोग गति के नाम पे बहुत दुख के वर्णन पढ़े, पहली डाल पढ़ो पंडित जी एकदम ऐसा लगता है ओहो तिल तिल करे दे के खंड। और क्या क्या नरक का वर्णन, बोलो खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। मैं भी ऐसे पढ़ता था, मेरे प्रवचनों में रो देते थे लोग। जब मैं पहले छेडाला पढ़ाता था ना, पहली डाल, तो ऐसे वर्णन करता था जबरदस्त, जैसा भी करता हूँ इतना जम के लोग बिल्कुल एकदम इमोशनल होकर रोने लगे। पंडित साहब ने मेरा प्रवचन सुना, फिर उन्होंने प्रवचन किया, उन्होंने मेरे से कहा बोलो नरक का दुख क्या है? तो मैंने बता दिया कि नरक में खाने को नहीं मिलता है, क्या है वो? तीन लोग को नाच जू खाए, मिले ना भूख, मिटे ना भूख, खाना ना नहाए। तो पंडित साहब ने भरी सभा में इसका, सुमत तुम नरक चले जाओ, हम तुम्हें खाने की व्यवस्था कर देंगे तुम्हें पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। मैंने पानी नहीं मिलता, हम पानी पर अब जाओगे बोलो। तो मैंने उस दिन मेरा पूरा काया पलट कर दी, उस दिन मेरे पूरे प्रवचन की पूरी थीम ही बदल दी, पूरी थीम बदल दी। बोले ये नहीं कहना चाह रहे लेखक, रुलाना नहीं चाह रहे, रुलाना संकलेश करना है। जिनवाणी रुलाती नहीं है, आंसू पहुंचती है। तुमने सारा प्रवचन उल्टा कर दिया। तो मैं तो समझ रहा था तो सही बोल रहा हूँ, लिखा भी है। और उन्होंने बोला देखो मैं करता हूँ इसका, पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, तिल तिल करे देह के, कौन के खंड करे? मैं चेतन रहे अखंड। आपकी पूरी काई पलट दी, पूरी लिखा तो है एक कण नहीं मिलता, लेकिन आत्मा तो एक कण भी नहीं खाता, अनादि से नहीं खाया, अनंत काल तक नहीं खाएगा, मत मिलने दो। यदि हम कहें खाने को नहीं मिलता तो सिद्धालय में भी यही दुख है, सिद्धालय में भी रोटी पानी नहीं क्या कहते हैं देखो तो। पर पंडित साहब ने पहली डाल पढ़ने का मेरा सारा बनाया महल गिरा दिया। जैसे बच्चे नहीं होते वो रेत के महल बनाते हैं समुद्र के किनारे, बनाए कि नहीं बनाए कभी रेत के महल? नहीं बनाए। रेत के नीचे पैर डाल के ऐसे बनाते कि बनाए कि नहीं बनाए? हाँ वही। ओ एक धड़ाके में गिर गए साहब, पूरा तो पूरी पहली डाल का अर्थ ही करना बदल दिया। बोलो पहली डाल में किसका वर्णन है? किसका वर्णन है? कि जीव के दुखों का वर्णन नहीं है,
चार गति के दुखों का वर्णन है, जीव के दुख का वर्णन नहीं है। मतलब जी कौन बताएगा? अपन तो जीव के दुख का वर्णन करने लगे। जीव में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, क्योंकि वो तो आनंद मूर्ति है, आनंद में है। पंडित साहब से अभी किसी पूछा, उसमें आए उनके संस्मरण शब्द के आए अभी, जिनको पता है उन्होंने लिखवाए सारे, तो उसमें आए कि आत्मा सुख स्वरूप है तो मैं दुखी क्यों है? तो पंडित जी दुखी नहीं है ये तुझे खबर नहीं, आत्मा दुखी नहीं है, तू उसे जानता नहीं इसलिए दुखी है। आत्मा दुखी नहीं है, आत्मा दुख स्वरूप नहीं है, तू सुख स्वरूप को नहीं जानता, ये दुख है तुझे। एकदम अलग ही है बात, एक पूरी अलग है। बोलो समझ में आ रही बात? हाँ। तो परिवर्तनमय जगत में यही तो आनंद की बात है कि जिसकी तकलीफ थी, जिसकी कंप्लेंट थी, वो तो गए। ऐसी बात हो गई कि मैं आपको एक समझ लो, मैं पुलिस में FIR लिखाने गया कि मेरा पड़ोसी मर गया है लेकिन मुझे दुखी करता है इसलिए उसे तो मारो। क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? मेरा पड़ोसी मर चुका है लेकिन मुझे बहुत दुख दिए तो तुम उसे जेल में बंद कर दो। कैसी बातें कर रहे हो? फिर से सुन लो, तेरी जितनी कंप्लेंट है, जितनी भी कंप्लेंट है, दुख की कंप्लेंट है, उसका अस्तित्व नहीं है। इसको कहते हैं परिवर्तनशील जगत। जबरन माता फोटो जबरन। इसके लिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, आनंद का सिद्धांत, प्राग भाव। आनंद का सिद्धांत है वो। क्यों? इस आदमी को जब ये सुख से बैठा होता है ना, तब इसे रोने की आदत होती है। आपने देखा कभी? हाँ। जब आप फुल फ्री सुख में होते हैं तब अपन गड़े मुर्दे उखाड़ते बैठ करके, जैसे 2 महिलाएं मिल गई हैं, 2 पुरुष मिल गए, अब बिल्कुल मजे में, उनको 7 वेदनी पूरी है, हाथ पैर बढ़िया है, भोजन कंप्लीट हो गया है, बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सब काम बढ़िया। अब अपन क्या करें? चलो गड़े मुर्दे उखाड़ते। जब मैं नई आई थी इस घर में तो सासू ने मने बहू हैरान करो, ये स्टार्ट वर्तमान में तो सिद्धालय में बैठ ऐसा आनंद हो, वर्तमान में तो सिद्धालय में बैठे ऐसा आनंद होए, लेकिन क्या करें, आनंद सहा नहीं जाता और दुख सहने की आदत है, तो बिल्कुल किसी काम के नहीं, वो बे पानी गया। गड़े मुर्दे जिसको कहते हैं, उनको उखाड़ के लाते हैं, फिर चेहरा बिगाड़ते जाते हैं। उनकी वीडियो बनाओ, एक आती है कैमरा लगा दो, सब पे करो, कोई ऐसे करके ऐसे करी, कोई जिठानी देरानी ऐसे। मैंने मंदिर में भजन गाया, उन्होंने पार्सलिटी करी, उन्होंने अपनी बहू को इनाम दे दिया, मेरा नाम खा गई, मैं तो इस मंदिर में जाऊं नहीं। वाह क्या हत्या करी आत्मा की। मैंने कहीं ना कहीं जगह क्या क्या है। अब ये तो महिलाओं की स्टोरी नहीं, सभी की स्टोरी है। करोड़ों बातें ऐसी हैं जो सच कह, फिर से कह रहा हूँ, जिसकी तूने FIR लिखाई है वो उसके अस्तित्व नहीं है। किसका सुनना है? बोलो किसका? जो तुझे दुखी करे वो व्यय हो चुका है। वर्तमान का तुझे ज्ञान नहीं है और भविष्य का अभी उत्पन्न हुआ नहीं। कंप्लेंट काय के लिखवाना है? बोलो सोचो जरा शांति से। यही तो आनंद है। परिवर्तनमय जगत में ध्रुव ज्ञाय कही सार। ध्रुव का वर्णन बहुत किया अपन ने पहले, है ना? आगे अध्रुव की चिंता नहीं। पंडित जी ने क्या? ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्या चिंता ध्रुव की तुझको? क्या चिंता ध्रुव की तुझको? ध्रुव तेरा सिंहासन है। ध्रुव तेरा सिंहासन। अध्रुव की चिंता नहीं, मैं तो ध्रुव अवि का, मैं तो ध्रुव अवि का, मैं तो अभी मैं तो है ना, बड़ा मजेदार है यहाँ तो। कोई बात नहीं, प्रवचन पूरा हो नहीं गया, बच गया बार बार। मैं तो ध्रुव अविकार, मैं तो अब जितने एग्जाम्पल थी उसी में घटाओ। मैं तो ध्रुव अविकार। बिल्डिंग उड़ गई, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस है।
क्या बिगड़ा? कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, अनादि अनंत परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अभी अभी भी असर करने, ये तो झूठ मूठ कह रहे परमेश्वर। परमेश्वर तो वो है अरस भगवान, अपन तो भैया चरणों की धूल बनी जाए आई बहुत। अरे कहाँ चरणों की धूल, तो भगवान है प्रभु। एक्चुअली जो दिखाई दे रहा है वो कुछ और है, अंदर कोई चीज और है। अब निर्णय करो भाई, देखो आप लोग कर सकते हो इसलिए कह रहा हूँ। मैंने बिल्कुल स्थूल प्रवचन नहीं किए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ स्ट्रक्चर बहुत फाइन है, बहुत फाइन है। ऐसा महल है, आप ऐसा आत्मा ऐसा महल है कि अनादिकाल बाद आए तो एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई महल बंद हो और अचानक आओ तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतनी बड़ी महल की साफ सफाई कैसे है। लेकिन इसमें ऑटो वाइपर लगा हुआ है और ये ऑटो वाइपर भी इतना प्यारा है कि बस फर्श ही नहीं सही करता, ये विंडो की गिलास, विंडो की वो ग्रिल, एसी के ऊपर की धूल, पंखा के ऊपर की धूल, नीचे की धूल, ऑटो वाइपर पर टाइम रजकण आया वाइपर आया। ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश के महल में ऑटो वाइपर है, उत्पाद गए आया ओ भगवान जी इतना प्यारा है। आनंद कर कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, बाकी रोने के लिए तो बहुत है। मैंने तो यही देखा, जब इस जीव को अपने सिद्धत्व की होली जलाना हो, सुख की होली जलाना हो, ले मोबाइल बिल्कुल अच्छे खासे 10 मिनट मिल गए, फिर 15 मिनट मिल गई, रो लो थोड़ा, रो लो। क्या आपको नहीं, आप हंस रहे तो हंस लो। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव ने तो ये कहा है, मैं जो हूँ ये विचार पोसातु નથી, બેસરી હું જ્યાં તક છું આ विचार पर पोसातु नहीं। मैंने उसको भी पल के खाते में डाल दिया पराशरे का। उसी पराशरे कैसा है बिल्कुल, अब याद करना मेरी, बिल्कुल जब भी फ्री हो रेलगाड़ी में मोक्ष का आनंद लिया करो। रेलगाड़ी में एक मिनट फ्री नहीं बैठ सकते लोग, हर विंडो में है तुम्हारे मैंने आत्महत्या करने के तरीके। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे तो मोक्ष जैसा आनंद आता है, मोक्ष जैसा आनंद देख ली मत, इसका छुट्टी कोई काम की चीज देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मोबाइल बंद करो, समझ जाओ, अनर्थ दंड बंद करो। जब अपने वो चीजें पढ़ते देखते हो तो आपको दुख होता है, तो वो दुख व्यर्थ है। आप करता धरता तो हो नहीं, दुखी होने से क्या लाभ हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा। अभी अखबार पढ़ते हैं ना तो ट्रम्प के खिलाफ बहुत सारी चीजें पढ़कर तो दहशत हो सकती है। अपन जाने नहीं अमेरिका, तो अभी वो क्या बंद कर दिया उसने, वो क्या कौन सा टीका भी क्या, हाँ जो बोली वो सब बन के अपन क्या लेना, जाना ना 4 साल की सरकार नहीं बदलेगी, अब वो कछु करेगा, तुम कहा भी हैरान करोगे। लेकिन नहीं, अपन जबरदस्ती फटे में डांस। अरे मोक्ष का आनंद मत हत्या करो, वहां भाग से मोक्ष का आनंद मिला। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री नहीं मिलते थे, वहां नहीं पड़ती, कान में नहीं पड़ती। अभी मैं यही कह रहा होता, आप दूसरे मंदिरों में जाके सुनो, सुनने भी नहीं जाता कोई, लेकिन जाओगे तो यही कहेंगे खाना सुधारो, पीना सुधारो, ये सुधारो, वो सुधारो, और तुम कान पढ़े पर पाप करते हो। चलो टाइम हो गया, समझ में आया कितना बढ़िया आनंदमय आत्मा का स्ट्रक्चर है, उसको देखो। पढ़े लिखे हो इसलिए बता दी फटाफट, समझ सकते हो आप बड़े आराम से। आनंद की हत्या करना नहीं। ओम नमः शिवाय। निज 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 में